ब्रेक के बाद अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। करीब 3.5 घंटे तक यह बैठक चली। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत 8 दलों के 14 नेता शामिल हुए। मीटिंग में पीएम मोदी ने परिसीमन को लेकर बात की और कहा, परिसीमन की प्रक्रिया में सभी नेता शामिल हों। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी खत्म हो। बैठक के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमने 5 बड़ी मांगें सरकार के सामने रखी है। जम्मू कश्मीर में तुरंत चुनाव होना चाहिए। पूर्ण राज्य का दर्जा देने का यह सही समय है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने बैठक के बाद कहा कि पीएम मोदी ने सभी नेताओं की बात सुनी और भरोसा दिलाया कि जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए काम करेंगे। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा कि मीटिंग में सभी नेताओं से जम्मू कश्मीर के विकास पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव करवाने को लेकर भी चर्चा की गई। परिसीमन के बाद चुनाव कराए जाएंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विवादित बयान सामने आया है। सीएम ममता ने कहा कि कश्मीर की आजादी नहीं छीननी चाहिए। साथ ही सवाल किया कि 2 साल में बीजेपी नेता के सिवाय कोई भी कश्मीर नहीं जा सका। क्या सिर्फ बीजेपी देशभक्त है, बाकी सब आतंकवादी हैं? जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी की बैठक के बीच विदेश मंत्रालय का बयान आया। मंत्रालय ने कहा, कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। पाकिस्तान से संबंधों को लेकर हम पुराने रुख पर कायम हैं। बातचीत के लिए पाकिस्तान को आतंकवाद पर लगाम लगानी होगी। पीएम मोदी ने टॉयकोथॉन 2021 में देश के प्रतिभागियों से संवाद किया। इसका मकसद घरेलू खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना है। बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर फिर वार किए। राहुल ने कहा, एमएसएमई सेक्टर के लोग बेरोजगारी झेल रहे हैं और पीएम भारत के वर्तमान और भविष्य से खेल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दोबारा मतगणना कराने की मांग वाली याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस कौशिक चंद ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा। उन्होंने कहा, कानून के तहत इस पर फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि जज की ओर से फैसला सुनाने की तारीख का जिक्र नहीं किया गया है। महेश जोशी ने फोन टैपिंग मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला बोला। उन्होंने कहा, वो अपनी आवाज का सैंपल दें, वो भगोड़े की तरह रिएक्ट ना करें। गजेंद्र सिंह शेखावत पर यह बड़ा हमला रहा और इस बयान पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया। कहा, महेश जोशी पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहावत सटीक बैठती है। जोशी अपने गिरेबान में झांके, कांग्रेस पार्टी के नेता भगोड़ा है। जयपुर में सरकार के खिलाफ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। बैंड बाजे के साथ पैदल मार्च निकाला। वक्फ समिति को खाली करने की मांग उठाई। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोवैक्सीन की वैधता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। इसमें पीएम से हस्तक्षेप करने की मांग कर उन्होंने कोवैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने का अनुरोध किया। देश में वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ा जारी किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को 30 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया डेल्टा प्लस वेरिएंट पर कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, देश में अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट के 42 मामले हैं। हालांकि ये खतरनाक है या नहीं, ये कह पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा, कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें तो तीसरी लहर नहीं आएगी। इधर मरुधरा में बीते 24 घंटे में 147 नए कोरोना केस आए, जबकि किसी की भी मौत नहीं हुई। फिलहाल प्रदेश में 2019 एक्टिव केसेस हैं। भरतपुर में एसीबी ने एफसीआई गोदाम में छापा मारा। मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल मुन्नू लाल मौर्य और सहायक श्रेणी प्रथम एजी विनोद कश्यप को 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में एसीबी ने सीएमएचओ कार्यालय में कार्रवाई की। 2 बाबुओं को 30,000 रुपए की घूस लेते ट्रैप किया। राजसमंद में एसीबी ने कुआंथल चौकी प्रभारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी ने बजरी का चालान नहीं बनाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। और झुंझुनू में एसीबी ने घूसखोर हेड कांस्टेबल को 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। हेड कांस्टेबल ने मारपीट मामले में मुलजिमों को निकालने के लिए रिश्वत मांगी थी। 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्डों को निर्देश दिया कि वो 31 जुलाई तक 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करें। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 10 दिन में इंटरनल असेसमेंट स्कीम तैयार करने के लिए कहा। रिलायंस ने गूगल के साथ मिलकर जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च किया है। यह दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा।
इसकी बिक्री 10 सितंबर से शुरू होगी। ये स्मार्टफोन रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44वीं सालाना आम सभा में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने लॉन्च किया। 44वीं एजीएम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने न्यू एनर्जी बिज लॉन्च करने की बात कही। उन्होंने कहा ग्लोबल एनर्जी में भारत अहम भूमिका में होगा। इस साल ये न्यू एनर्जी बिज लॉन्च होगा। रिलायंस एजीएम को नीता अंबानी ने भी संबोधित किया। कोरोना में जान गंवाने वालों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और कहा रिलायंस परिवार ने कोरोना में बेहतरीन काम किया। देश भर में 116 वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किए।